अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलाम अला इबादिहिल्लज़ीन अस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन फ़अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त व अंज़लनल हदीद फ़ीही बअसुन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नासि व लियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रसूलहु बिल ग़ैब इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। व क़ाल तबारक व तआला हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम बिल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आप सबको पता है जी कि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, जैसा कि आप सबको पता है कि इस महीने में सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सेमिनार्स का जो है वो मुनक्किद किए जाते हैं। बहुत सारी तकरीबात होती हैं, सीरत नबी कॉन्फ्रेंस होती है, फिर जो है वो जश्न विलादत मनाया जाता है और गोया कि हर ज़ुबान पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा जारी होता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम किया जाता है। तो इसी हवाले से आज हम भी कुछ जो है वो बहस करेंगे, कुछ सीखेंगे और कुछ ऐसे पहलू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो आम तौर पे आम महाफिल में नज़र में नहीं आते या आम तौर पे ज़ेर बहस नहीं आ सकते। कोशिश करेंगे कि उन पहलुओं पे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कि हम कुछ ना कुछ बात कर सकें। और फिर दूसरा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और हमारा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ क्या होना चाहिए। तो इसके लिए जो है वो कुरान ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के लिए जो है वो 3 लफ्ज़ जो हैं वो 12 रेपिटिशन के साथ कुरान मजीद में आए हैं। पहला लफ्ज़ है अताअत का और ये अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये कुरान में 12 तकरार के साथ जो है थोड़ा बहुत अल्फाज के रद्द बदल के साथ बार बार इस चीज़ की ताकीद की गई है कि अताअत की जाए अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अल्लाह की अताअत बुनियादी तौर पे इंसान कैसे कर सकता है जबकि ना कोई डायरेक्ट कनेक्शन उस मानी में नहीं है कि इंसान जो है वो नमाज़ पढ़नी है, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करना है, मैं कैसे करूँगा। तो इस सारे मामले में हमें जो है वो रहनुमाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हासिल करनी पड़ेगी। और उम्मती होने की एतबार से हम पे ये लाजिम है कि अगर हमने ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल माना है, क्योंकि हमने जब हम मुसलमान हुए तो हमने किस चीज़ की गवाही दी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, के हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि हमने अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा और रसूल माना है। तो ज़ाहिरी बात है कि जब हमने उन्हें रसूल माना है तो अताअत हम पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़र्ज़ आएगी। और जो इसके बाद जो है वो दूसरा जो कुरान ने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, वो है मोहब्बत, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब तक मोहब्बत का जज्बा नहीं है, अगर खाली अताअत की जाएगी तो वो उसका कोई हैसियत नहीं रहेगी। और अताअत बुनियादी तौर पे कहते हैं किसी की भी बात को मान लेना, किसी के हुक्म को तस्लीम कर लेना। अब उसका दिल चाह रहा है या नहीं चाह रहा, लेकिन उस जो है किसी की बात को तस्लीम कर लेना, उसके हुक्म पे अमल कर लेना अताअत कहलाएगा। इसकी एक मिसाल है कि एक वालिद है, घर का सरबराह है, वो सारा दिन काम करके शाम को जब वापस घर आता है तो अब वो अपने बेटे से या अपनी बीवी से कहता है कि मुझे जो है वो पानी पिलाओ। तो उसके जो है वो बेटा उसके लिए पानी ले आता है, तो गोया कि उसके बेटे ने उसकी अताअत की। अब ये हो सकता है कि उसके बेटे का दिल नहीं कर रहा था, वो अपने काम में मसरूफ़ था, उसका दिल नहीं चाह रहा था कि यार वो बात माने, लेकिन वो फिर भी बहरहाल अगर अपने वालिद के लिए पानी ले आया तो वो अताअत कहलाएगी।
तो दूसरी टर्मिनोलॉजी जो है वो इस्तेमाल जो हुई है वो है मोहब्बत। तो इसके बारे में सूरत तौबा की बड़ी झंझोड़ देने वाली आयत है। अल्लाह ताला आयत नंबर 24 है सूरत तौबा की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इफ्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिकीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि अगर तुम्हें अपने बाप, अपने बेटे, अपने भाई, अपनी बीवी और अपने तमाम रिश्तेदारों से और वो माल जो तुमने बड़ी मेहनत से कमाए हैं और वो कारोबार के जिनके मंदे का तुम्हें हर वक्त खदशा लगा रहता है और वो बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े घर जो तुमने बड़ी मेहनत से और बनाए हैं और जो तुम्हें बड़े दिलकश लगते हैं, ये 8 चीज़ें गिनवा के अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हारी मोहब्बत बढ़ गई है इन 8 चीज़ों से, तुम ज़्यादा मोहब्बत करने लग गए हो बामुकाबिल अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से और जिहाद से, तो फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, के फिर सब्र करो, इंतज़ार करो इस चीज़ का कि अल्लाह का हुक्म आ जाए, यानी कि तुम्हें मौत आ जाए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिकीन, तो अल्लाह ताला ऐसे फासिक लोगों को हदायत नहीं देता। अल्लाह ताला को ज़रूरत ही नहीं है ऐसे फासिक लोगों की कि जिनके ये 8 मोहब्बतें बढ़ जाएँ, वो अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की मोहब्बत से। तो ये मोहब्बत का लफ्ज़ वो है जो हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है। सबसे ज़्यादा ये लफ्ज़ जो है हमारे यहाँ इसका मिस यूज़ हुआ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को लेकर। हम सारे के सारे आशिक़ रसूल अपने आप को कहते हैं, दावा करते हैं, सड़क पे चलते, क्योंकि मुसलमान अक्सरियती मुल्क है, सड़क पे चलते किसी से भी पूछ लेंगे आप तो हर कोई कहेगा जी कि मैं अल्लाह के रसूल से सच्चा आशिक़ हूँ, मैं अल्लाह के रसूल से सच्चा इश्क़ करता हूँ। बेशक मैं नमाज एक नहीं पढ़ता पूरे साल में, ईद वाले दिन भी नहीं जाता, जुमे को भी मेरे पास वक्त नहीं है, कारोबार की कुर्सी पे बैठता हूँ तो ऐसी खाल उतारता हूँ लोगों की कि अल्लाह की पनाह, सरकारी मुलाजमत करता हूँ और ऐसे धड़ल्ले से रिश्वत मांगता हूँ जैसे मेरा ये बुनियादी हक है। ऐसे फ्रॉड करना, ऐसे लोगों को ठगना जानता हूँ कि लोग सुन के हैरान हो जाते हैं कि ऐसा भी बंदा लूट सकता है किसी को। ऐसे ऐसे तरीके सीखता हूँ, जाली दवाइयाँ अपने मेडिकल स्टोर पे बेचता हूँ, दूध में पानी मिला के बेचता हूँ, लेकिन हूँ मैं आशिक़ रसूल हूँ, है मुझे सच्ची मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो ये वो लफ्ज़ है जिसको हमने सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया आज के दौर में कि ये कैसी मोहब्बत है कि आम तौर पे कोई आदमी ये कहता है कि भाई मुझे अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत है, कोई आदमी ये दावा करे और उसके बाद वो आदमी ना तो अपनी औलाद का ख्याल रखे, ना उनकी दीन और दुनिया दोनों की परवाह ना करे। आप जब भी उसके घर जाएं या उससे मुलाकात हो या उसके बच्चों से मुलाकात हो, वो गंदे मंदे बुरे हालत में फिरते हो, ना उनकी कोई तालीम व तरबियत का उस तरह से निज़ाम हो, सारा दिन ना उनको वो वक्त देता हो, और बाद में वो दावा करे कि मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ अपनी औलाद से। या कोई कहे कि मैं अपने वालिदैन से बड़ी मोहब्बत करता हूँ लेकिन बुढ़ापे में उसके वालिदैन उससे तंग हों, तो हम क्या कहेंगे? कोई कहे मैं अपनी गाड़ी, मुझे अपनी यार गाड़ी बहुत पसंद है, बहुत मोहब्बत है मुझे अपनी गाड़ी से, लेकिन आप जब भी देखें वो गाड़ी गंदी मंदी हो, उस पर खराशें लगी हों, उसका बिल्कुल ख्याल न रखा जाए, तो उसको गधा गाड़ी बना के चलाया जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये झूठ बोल रहा है। कोई उस मोहब्बत के दावे को तस्लीम करने के लिए तैयार होगा किसी भी मामले में। हम दुनियादारी के मामले में बड़े समझदार हैं। हम कहें ना, हम आम तौर पे ये अक्सर आपस में डिस्कशन में कहते हैं यार इस बंदे को अपने कारोबार से बड़ी मोहब्बत है, यार ये अपने कारोबार से बड़ा सिंसियर है। इसका मतलब ये है कि वो अपने कारोबार के हवाले से किसी चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं करता, वो अपने कारोबार को तरजीह अव्वल पर रखता है। सारे के सारे बाकी जितने भी दुनियावी काम हैं या दीनी काम भी हैं, वो अपने कारोबार को उस पर तरजीह देता है। इसका मतलब यही होता है ना। और अगर इसका मतलब ये नहीं है तो हम ये कहते हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये बंदा अपने दावा मोहब्बत में सच्चा नहीं है। लेकिन ये पता नहीं क्या मामला हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बनाया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तालीमात की धज्जियाँ बखेरी जाती हैं,
हर लम्हे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की खिलाफ वर्जी हो रही है हमारी सोसाइटी में। ये अभी ये जो अशोबे चश्म का मर्ज चल रहा है सारे यहाँ फैला हुआ है, इसमें जो ये जाली टीके लगे हैं और पता नहीं कितने लोग अभी नाबीना हो गए हैं, ये सारी खबरें आपके सामने होंगी। ये सारे भी, ये इसको टीकों को बनाने वाला भी आशिक़ रसूल, इसको सप्लाई करने वाला भी आशिक़ रसूल, इसको अपनी मेडिकल स्टोर पे रख के बेचने वाला, मुनाफा कमाने वाला भी आशिक़ रसूल, इसको लगाने वाला डॉक्टर भी आशिक़ रसूल, ये सारे आशिक़ रसूल हैं। और इन सबसे जाके आप सर्टिफिकेट ले लें, सारे दूसरे सारे गलत हैं, लेकिन वो खुद सबसे ठीक है, वो खुद अपने दावा मोहब्बत में सबसे सच्चा है। तो कुरान मजीद में जहाँ कहीं भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ का जिक्र आया है ना, वहाँ पे लाजमी जोड़ा गया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को, अताअत को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा को। तो ये मोहब्बत का अजीब मामला है, अजीब एक दस्तूर चला हुआ है कि जी मेरे पास सर्टिफिकेट है कि मैं आशिक़ रसूल हूँ। बस अगर बहुत ज़्यादा मेरे अंदर वो आशिकी का जज्बा जाग गया है तो साल में एक दफ़ा जाके जो है कोई मिलाद करा दिया, कोई 4 देगें चढ़ा दी, कोई जलसा जुलूस निकाल लिया, किसी अपने मसलक की किसी सीरत नबी कॉन्फ्रेंस में जाके जो है वो अटेंड कर ली, कोई नारा शारा मार लिया, कोई नारा तकबीर, कोई नारा रिसालत मार लिया, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी अदा हो गई। बाकी हर लम्हे ज़िंदगी के एक एक सेकंड में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अमली तौर पर मजाक किया जा रहा है। तो ये मोहब्बत का दावा, मतलब ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अल्लाह को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बना रहे हैं। फिर ये कि एक अजीब तस्वुर जी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो हमारी शफात करनी है जी, बस हम तो बस बख्शे बख्शाएँ, हमें तो मतलब ठेके में लिख दिया हमारी तो जन्नत, हमें तो रोला ही कोई नहीं है। भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी करप्ट, किसी जालिम आदमी की भी सिफारिश करेंगे? ये खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायान शान है। अगर आप ये तसव्वुर करते हैं कि आपने किसी का हक मार लिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी आपके हक में अल्लाह के यहाँ सिफारिश करेंगे, तो ये क्या ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं है? उनकी शान के मुताबिक ये बात है कि वो किसी जालिम, किसी करप्ट, किसी 2 नंबर, किसी राशि आदमी की जो है वो सिफारिश करें? इसके लिए सिर्फ एक ही हदीस काफ़ी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो धोखा दे वो हम में से नहीं। अब आप 100 मतलब अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल की शफाअत क़यामत के दिन होगी और अल्लाह करे हम सब के हक़ में हो, उससे कोई इनकारी नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं। तो खुदा ना खास्ता हमने ज़िंदगी में धोखा दिया हुआ और क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम जाने की कोशिश करें, शफाअत हासिल करने की कोशिश करें, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर फरमा दिया कि ये हम में से नहीं, तो आप तसव्वुर करें कि आपके पल्ले रह क्या गया है? मेरे पल्ले खुदा ना खास्ता हम में से अगर किसी शख्स के बारे में ऐसी कोई बात आ जाए तो हमारे पल्ले रह क्या गया? तो ये वो क्या खूब शायर ने कहा है कि तेरे हुस्न खुल्क की एक रमक मेरी ज़िंदगी में ना मिल सकी, मैं इसी में खुश हूँ कि शहर के दरो बाम को तो सजा दिया। सारा दिन झूठ भी बोले जा रहे हैं, आज के रसूल भी हैं। तो ये कैसा इश्क है, ये कैसी मोहब्बत है? तो ये वो सारी चीज़ें हैं। और इसके लिए फिर सहाबा ने कैसी मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने की है, ये पूरी की पूरी एक तारीख़ है। और पूरा का पूरा मतलब अल्लाह के उसको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया अल्लाह ताला ने सहाबा के हाथों कि ये मोहब्बत कोई खाली खुली कोई ज़ुबानी दावे नहीं थे सहाबा के। सहाबा ने तो अपना मतलब जहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना गिरा है वहाँ पे सहाबा ने अपनी गर्दनें पेश की हैं, अपना खून पेश किया है। तो उसके बाद जो तीसरा जो इस्तिलाह कुरान ने इस्तेमाल की है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के हवाले से, पहली हमने पढ़ी थी अताअत रसूल और दूसरी थी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तीसरी जो है वो है इत्तबाए रसूल। तो इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कि कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से कि अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह के साथ, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का इतना बड़ा नतीजा, इतना बड़ा जो है वो खैर सामने आएगा कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। एक ये कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो इत्तबा करो मेरी, तुम तो अल्लाह से मोहब्बत तुम्हारी तो बढ़ी जाएगी, लेकिन उसके नतीजे में अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और वो तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह ताला तो हैं ही बख्शने वाले, अल्लाह ताला तो
चाहते हैं कि इंसानियत को बख्श दिया जाए, ये सारे के सारे जन्नत में चले जाएं, लेकिन जो खुद अब जहन्नम में जाने की मेहनत करके जाए तो उसका क्या हाल है, जो खुद तुला हो। और ये हदीस लगी भी हुई है हमारे इस साइड पे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर शख्स जन्नत में चला जाएगा सिवाय उसके कि जिसने खुद इनकार कर दिया। तो सहाबा ने बड़े हैरान होकर पूछा कि वो कौन बदबख्त होगा कि यार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुद इनकार कर दे कि मैंने जन्नत में नहीं जाना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी पैरवी करेगा, जो मेरी लाई हुई सुन्नत के ताबे ज़िंदगी गुजारेगा वो ठीक है, जिसने मेरी लाई हुई सुन्नत को ही ठुकरा दिया, मेरी लाई हुई तालीमात को ठुकरा दिया, तो उसने खुद इनकार कर दिया ना कोई जन्नत में जाने से। तो हमने इस हदीस का एक आधा हिस्सा पकड़ लिया कि हर शख्स जन्नत में चला जाएगा और अपने यहाँ जो है वो एक तसव्वुर अपने दिल में, वो विशफुल थिंकिंग्स के बाद हम चले जाएंगे जन्नत में। तो इत्तबा बुनियादी तौर पे कहते हैं कि किसी की पैरवी करना शदीद उस मोहब्बत के जज्बे के साथ, मतलब हम अगर अपनी पहली दो इस्तिलाहात अताअत और मोहब्बत को शामिल कर लें, मतलब ये कि किसी की बात मानी जाए शदीद मोहब्बत के जज्बे के साथ, तो वो है इत्तबा। वो होगी, अगर ये अल्लाह के लिए होगी तो ये बन जाएगी इबादत। अगर हम अल्लाह के सामने अल्लाह के हजूर खड़े होते हैं शदीद मोहब्बत के साथ और उसकी बात मानते हुए, तो शदीद मोहब्बत के साथ उसकी बात मानते हुए, तो वो इबादत हो जाएगी। और हमारे यहाँ तो बहरहाल इबादत का भी हमने एक बड़ा मफहूम महदूद सा तस्वुर समझा है कि सिर्फ नमाज रोज़ा हज ज़कात ही इबादत है। तो हालांकि इबादत का बड़ा एक वसी तर मफहूम था, बहरहाल उस पर फिर कभी इंशाल्लाह बाद में बात होगी। तो यही जज्बा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आएगा कि शदीद तर मोहब्बत के जज्बे के साथ जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए, की बात मानी जाए, तो वो कहलाएगी इत्तबाए रसूल। और यही मेराज है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो पैरवी की जाए शदीद तरीन मोहब्बत के जज्बात के साथ। जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी थी एक अतात ये चीज़ है कि कोई आदमी थका बांधा घर से बाहर से आया है, तो उसने अपने बेटे से कहा पानी पिला दें। अब उसके बेटे का दिल कर रहा था या नहीं कर रहा था, उसने मजबूरी में चाहते हुए ना चाहते हुए पानी पिला दिया, बहरहाल ये अतात हो गई। लेकिन इत्तबा का मतलब ये है कि अगर थका हुआ आदमी, थका हुआ वालिद अगर घर आया है, तो अब उसका बेटा खुद ख्याल करे, वो फ़ौरन अपने वालिद के लिए ठंडा पानी लेके आए बड़े शौक़ से, मोहब्बत के जज्बे से कि मेरा वालिद जो है वो सारा दिन बाहर मेहनत करके आया है, उसके लिए जूता सीधा करके दे, तो ये कहलाएगी इत्तबा। तो जो मतलूब है वो इत्तबा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान पाक में जितनी भी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिक्र हुआ है, उसके साथ जो है वो अमली पैरवी का जिक्र साथ हुआ है। ये खाली खुली मोहब्बत के दावे जो हैं ये हम दुनिया में अपने आप को मुतमिन तो कर सकते हैं, ये तो बल्कि अगर इसको ज़रा बारीकी से देखा जाए तो ये तो निफाक के करीब एक बात पहुंच जाती है कि इस तरह के दावे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जमात में मुनाफिकीन शामिल हुए थे, दावे तो सारे करते थे कि नहीं करते थे? सारे ये कहते थे ना कि हम बड़ी मोहब्बत करते हैं। बल्कि वो अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने जाते थे तो वो कहता था कि भाई खामोश हो जाओ, ज़रा खामोश हो जाओ, अल्लाह के रसूल बात करने वाले हैं। और ख़ुद अब्दुल्ला बिन उबई ने सारी नमाज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ते थे, पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था। लेकिन ये कि वो सिर्फ खाली खुली मोहब्बत के दावे थे, झूठे मोहब्बत के दावे थे, अमल नहीं था, अमल उसके ख़िलाफ़ जाने की, बल्कि ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो आज हम में से हर एक देखे कि हम अपने अमल से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जाने की या उनकी कहीं, वैसे तो अल्लाह ताला ने जो है वो अल्लाह के रसूल की शान को बुलंद किया है, कोई किसी हरकत से उनकी शान में कमी आने वाली है नहीं। लेकिन हमारा अमल सारा दिन क्या गवाही देता है कि क्या हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल तस्वुर करते हैं? अगर हमें अपने दिल में ये बात हमारे दिल में घर कर जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इंसानियत की मेराज है, कामिल तरीन इंसान है, द बेस्ट ह्यूमन अगर कोई हो सकता है, कोई बेस्ट तारीख़ इंसानी में, तो वो अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सिर्फ एक बात का जवाब दें कि क्या कोई आदमी अपनी दाढ़ी कटवा सकता है? अगर वो तसव्वुर कर ले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइडियल है,
बाकी इसकी फ़िक़ही मामला अलहदा कि वो कितनी होनी चाहिए, 1 मुट्ठी होनी चाहिए, लंबी छोड़ देनी चाहिए, 1 इंच होनी चाहिए, ये उलमा का काम है और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर अंदाज से इसको कर रहे हैं। लेकिन क्या कोई आदमी बिल्कुल अपने मुंह से दाढ़ी साफ करवा सकता है कि अगर वो सिर्फ उसके दिल में ये बात घर कर जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत की मेराज पे हैं, सबसे बेहतर इंसान है, आइडियल है, सिर्फ ये एक मिसाल है, और उसके अलावा फिर वो क्या धोखा दे सकता है, क्या वो फ्रॉड कर सकता है? तो जो मतलूब है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा है। इसी सूरत में अल्लाह ताला हमारे जो हैं वो फिर जो कोई गुनाह हमसे जाने अनजाने में या हमारे कभी कोई जज्बा हमारे पे गलत जज्बा या कभी शैतान गालिब आ जाए, तो अगर कोई हमसे गुनाह भी हो जाएगा तो अल्लाह ताला वादा फरमा रहे हैं कि अगर तुम इत्तबाए रसूल करोगे तो मैं जो है वो तुम्हारे सारे के सारे गुनाह उनको माफ़ फरमा दूँगा। अब ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा मोहब्बत अताअत मोहब्बत और इत्तबा के हवाले से बात हो गई, और इत्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मामले में होगी।